प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं शहर मध्य के समाजवादी प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी। जैसा कि पिछले दिनों में ईवीएम मशीन को लेकर काफ़ी सुरक्षा को लेकर वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था। उस आरोप पर क्या हुआ, अब हम बात करेंगे रविदास मल्होत्रा जी से, वो बताएंगे जी। 28 तारीख को हम समाजवादी पार्टी के अपने मत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए थे। तभी मालूम हुआ कि गेट नंबर 2 के अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई है। हम लोग वहाँ पर भागे, गेट पर नारेबाजी करी, तब वो गाड़ी बाहर निकली। हमने देखा कि उस गाड़ी के अंदर लखनऊ सेंट्रल के आरओ गोविंद मौर्य मौजूद थे। हमको देख करके उन्होंने वहाँ से भागने का प्रयास किया। हमने उनकी गाड़ी रोकी और उनसे पूछा कि जब आपको मालूम था कि गेट के अंदर किसी की भी गाड़ी की एंट्री की अनुमति नहीं है, तब गाड़ी को लेकर के अंदर आप क्यों गए? हमने पूछा कि किसके आदेश पर गेट नंबर 2 का गेट खोला गया और गाड़ी की अनुमति दी गई। उनके पास कुछ जवाब नहीं था। हमने कहा हम लोग आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। जब तलाशी ली गई तो उस गाड़ी के अंदर हथौड़ा, छेनी, आरी, हथौड़ी, पेचकस, प्लास, ताले, चाबी और सील करने का सारा सामान मौजूद था। इस सारे प्रक्रिया का आपने शिकायत किससे की थी? हमने शिकायत करी मुख्य चुनाव आयुक्त से और उसको ज्ञापन दिया उनको। और यहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं अजय कुमार शुक्ला, उनसे मैं स्वयं मिलने के लिए गया और मैंने उनसे कहा कि ऐसे आरोप के रहते हुए मतगणना निष्पक्ष रूप से होना संभव नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, जनता आ गई, अधिकारी भी आए। अब क्या कार्रवाई हो गई इस पर? हम लोगों ने मांग करी थी कि सारे गेट को सील करा जाए। 3 गेट खुले हुए थे तो 3 गेट सील हुए। हमने कहा कि एक एलईडी बाहर लगाई जाए जिसमें कि स्ट्रांग रूम के हैं उनके फ़ोटो आती रहे। अब गेट नंबर 1 पर से खाली एंट्री होती है, उसमें किसी गाड़ी की अनुमति नहीं है। एलईडी वहाँ लगी हुई है और एलईडी में सब दिखता है। इसके अलावा हमारी मांग थी कि जो लखनऊ मध्य क्षेत्र का आरओ गोविंद मौर्य है उसको सस्पेंड कर किसी दूसरे चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करी जाए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव अधिकारी ने हम लोगों की ये बात मान ली है। लखनऊ सेंट्रल के आरओ को हटा दिया गया है, उनके स्थान पर दूसरे आरओ की नियुक्ति कर दी गई है। अब आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं इनके प्रक्रिया, इनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जैसा कि वहाँ पर आप लोग के मांग पत्र के अनुसार बैरिकेडिंग भी लग गया, अन्यथा कोई भी गाड़ियों का एंट्री बंद कर दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी कर दी गई है आप लोग के मांग पत्र के बाद, और उस संबंधित अधिकारी को भी हटा दिया गया है। तो अब आप लोग क्या संतुष्ट हैं? हम लोगों की एक मांग को छोड़ करके सारी मांग पूरी कर दी गई है। हमारी एक मांग ये रह गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसी पर्यवेक्षक को लखनऊ भेजे और उसकी देखरेख और निगरानी में सारी मतगणना का काम हो, मतगणना निष्पक्ष हो। इसके लिए चुनाव आयुक्त को एक पर्यवेक्षक भेजना चाहिए, इसकी निगरानी में मतगणना का काम हो। अभी उसके बारे में जवाब नहीं आया है। हमको उम्मीद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो किसी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे और उनके अंडर में 9 जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वहाँ पर नए अधिकारी रहेंगे जिनकी देख रेख में मतगणना होगी। हम किसी भी कीमत में लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे।
हम लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल काटने का काम किया है। हम जनता के किसी एक वोट को भी लूटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी क्यों न करनी पड़ जाए। आपने देखा हमारे साथ मौजूद शहर मध्य के प्रत्याशी मल्होत्रा जी, रविदास मल्होत्रा जी ने बताया कि इनकी मांगों को पूरी करते हुए चुनाव आयोग ने उस घटना में शामिल आरोप को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और उसके साथ ही इनकी कई मांगे थी, एक मांग छोड़कर उसको चुनाव आयोग ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। लखनऊ से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।